नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विथ आर्यन। आज हम अभिनव अरोड़ा के बारे में बात करेंगे और उसकी झूठी भक्ति की सच्चाई बयां करेंगे। और हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना या सनातन धर्म का मजाक बनाना नहीं है, बल्कि उसे बचाए रखना है। अगर हमसे कोई भी भूल हो तो हमें माफ करना। हम सिर्फ सूत्रों से मिली सच्चाई ही बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभिनव अरोड़ा एक ऐसा बालक जिसको उसके माता पिता द्वारा बहला फुसलाकर झूठी भक्ति करने पर मजबूर किया है, जिससे वे लोग फेमस हो सके। ऐसे बालक पर मुझे दया आती है कि ऐसे पढ़ने लिखने की उम्र में अपने माता पिता के कारण ऐसा दिखावा करते हैं। ये उम्र में इसे पढ़ना लिखना चाहिए, जो सलाह उसके माँ बाप भी दे सकते हैं, पर फेमस होने के लिए वो बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते। और काफी साल पहले अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पोएट्री गा रहे थे, जिसमें अभिनव चिकन का भी जिक्र करते हैं। उस पर डॉक्टर करिश्मा कौशिक ने क्या कहा, सुनिए। पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने अभिनव क्या सब कुछ सनातन को आगे बढ़ाना इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे, उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उस पे तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात करें बहुत ज्यादा। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है, जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं बात? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये सवाल डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने अभिनव से पूछा कि आप स्टेज पर परम पूज्य श्री जगत गुरु का अटेंशन लेने गए थे या भक्ति के लिए गए थे, तो सुनिए अभिनव ने डॉक्टर कपिल कक्कड़ को क्या कहा। स्टेज में थे जगत गुरु के साथ, आपने कहा बहुत लीन हो गए थे, पर जो मैंने आपको वो वीडियो देखा उसमें मैंने ऐसा देखा कि आप बार बार उनके पास जाके उनके कान के अंदर, जैसे जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी भजन कर रहे होंगे, जय श्री राम बोल रहे होंगे, जैसे आपको उनसे अटेंशन चाहिए था। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनका ध्यान आप पे जाए, और ये बहुत बार आपने बहुत कोशिश करी। तो आप तो एक, क्या आप लीन थे कि आप उनका अटेंशन चाह रहे थे? देखिए, मैंने राम जी के नाम का जयकारा ही तो लगाया था। पर जो आप जयकारा लगा रहे थे वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास जाके, देखिए बाकी क्या हो गया? मैं चाहता था उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े जी। और जब अनुराग दीक्षित, जो कि शो के एंकर थे, उसने उज्जवल शांडिल्य जी महाराज से कहा कि अगर आप अनुराग अरोड़ा से कुछ जानना है तो आप अभिनव अरोड़ा से पूछ सकते हैं, पर उज्जवल शांडिल्य जी महाराज ने यह कहकर टाल दिया कि आप स्वयं पूछ लीजिए। मुझे पता है कि अभिनव अरोड़ा मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, अभी उसे अध्ययन की जरूरत है। कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार, बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता नहीं, तो हूँ। आपको जितना, इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब है आपको अटेंशन चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता हूँ। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी चाहते सवाल हैं? अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है,
तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? नहीं, ये पूजा पाठ, माला जप और एकादशी का व्रत तो अभिनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में। हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। जो जिज्ञासा है, जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? और अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपको नहीं है जानकारी, तो पहले किसी गुरुकुल में जाएं, सीखें सनातन को, जो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म का प्रचार करें। धर्म का प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated. ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनकी जवाबों की अगर आप पूरी पोयम सुनी ही मैंने और सुना दी, तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए, और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि आपने देखा कि अभिनव अरोरा यही कहकर बात को टाल देते थे कि अभी उसका अध्ययन चल रहा है, और डॉक्टर करिश्मा कौशिक का अभिनव अरोरा से यह भी कहना है कि अगर आप कृष्णा की भक्ति करते हो तो उसके भक्तों को कभी गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा शांत रहते हैं। क्या ऐसे अपने धर्म से ऊपर जाके ऐसी बातें अभिनव कर सकते हैं, या फिर उसका भक्ति का सिर्फ दिखावा है? ऐसे ही अभिनव अरोड़ा दूसरों के बीच भक्ति या धार्मिकता की छवि बनाने के लिए झूठी भक्ति का दिखावा करते हैं, ताकि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। और जहां तक मुझे लगता है कि अभिनव समाज में फिट होने के लिए दिखावे की भक्ति करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे धार्मिक रूप से सक्रिय दिखेंगे तो लोग उन्हें अधिक पसंद करेंगे। अभिनव जब पोएट्री के दौरान चिकन खाने का जिक्र किया था, वो गलतियों या पापों को छिपाने के लिए भक्ति का झूठा दिखावा करते हैं। वे सोचते हैं कि समाज में धार्मिक दिखने से उनकी गलतियों को अनदेखा कर दिया जाएगा। ऐसे अभिनव जैसे लोग हर चीज को सार्वजनिक रूप से करते हैं, चाहे मंदिर में जाकर दान देना हो या पूजा करना। वे इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या समाज में दिखाने से पीछे नहीं हटते। अगर आप भी किसी की झूठी भक्ति से बचना चाहते हो तो आप ये चीज कर सकते हो। अपने मन और दिल से पूछें कि क्या आप वास्तव में धार्मिक और आस्थावान हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण करने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिकता का दिखावा करने से बेहतर है कि आप अपने कार्यों को सही और ईमानदारी से करें। अच्छे कर्मों का महत्व सिर्फ मंदिरों में पूजा करने से कहीं अधिक है। अपनी भक्ति को अपने और ईश्वर के बीच एक निजी विषय बनाएं। इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने की बजाय खुद में सुधार लाने का प्रयास करें। अब अभिनव अरोड़ा कितने सच्चे हैं या बुरे, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएंगे। पर आप ऐसे इंसान पर आंख बंद करके अंधविश्वास मत करना। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले लिए अपना ख्याल रखें।